नमो हरिहंता नमो सिद्धारं नमो वायुनिधारं नमो वज्राय नमो मंगलमय मंगलकरण नमो ताई जाते गए अरहंतानि महान करि मंगल करि हो ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद आचार्य कल्प महापंडित टोडरमल्ली साहब द्वारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, इसमें 7वें अधिकार में पंडित टोडरमल्ली साहब ने निर्विकल्प अनुभव का सुना है, जो हम आप सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। मैं उसकी कुछ चर्चा आप सबके बीच रखता हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है, पेज नंबर 209। पहले मैं आपको विषय की भूमिका समझा देता हूँ। पंडित टोडरमल्ली साहब इस विषय से ये समझाएंगे, सुनिए। निर्विकल्प अनुभव में जो निर्विकल्प शब्द है उसका अर्थ अलग है। हम सभी ये मानते हैं मात्र आत्मा ही जाने, आत्मा ही समझे, आत्मा ही बस जानने में आता है, वो निर्विकल्प अनुभव है। पंडित टोडरमल्ली यहाँ ऐसा समझेंगे कि विचारों को छोड़ देना, जानने से बचना, ये निर्विकल्पता नहीं है। राग द्वेष के विकल्प नहीं होना, ये निर्विकल्पता है। बिल्कुल सरल कर देता हूँ। पर पदार्थ जानने में आए, पर द्रव्य जानने में आए, लेकिन वीतराग का सहित जाने तो भी निर्विकल्प अनुभव है। सुना आप सभी ने? अमित सुनिए। कोई मुनिराज है, ध्यान में मग्न है, ठीक है, और उनके चारों तरफ उपसर्ग हो रहे हैं, परिचय हो रहे हैं, स्त्री परिचय हो रहा है, कोई स्त्री उनके ऊपर उपसर्ग कर रही है। तो हमको लग रहा है जब ध्यान में मग्न है तो स्त्री जानने में नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पंडित जी कहेंगे कि नहीं, स्त्री जान रहे हैं और तो भी निर्विकल्प अनुभव। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो आइए इस विषय को मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपके सामने पंडित जी साहब की चर्चा रखता हूँ। प्रकरण है, उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतवन से तो संबंध जरा होते हैं, शुद्धात्मा के चिंतवन से संबंध जरा होते हैं, और मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है, और जीव के गुण स्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गलादि का चिंतन करने से आश्रम बंद होता है। सुना? आत्मा का चिंतन करो तो संबंध हटेगा, और आश्रम बंद का चिंतन करो, लोकालोक का विचार करो, 6 द्रव्यों के बारे में सोचो तो बोले आश्रम बंद। ठीक है या नहीं? ठीक है? तुम लोग बताओ, पारसनाथ भगवान जब ध्यान कर रहे होंगे तो उनको कमट के जो पत्थर पड़ रहे थे वो जानने में आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे? आ रहे थे। तो समय वो ध्यान में थे कि नहीं थे? अरे वाह, आपको वो कैसे मालूम? देखो, सो यह भी सत्य श्रद्धा नहीं है कि आत्मा को जाने तो संबंध मिल जाए, आत्मा का चिंतन करे तो संबंध मिल जाए। आप सुन रहे हैं भाई? आत्मा का चिंतन करें तो संबंध है गिरा, और गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और जीव पुद्गलादि का चिंतन करें तो आश्रम बंद। ऐसा नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो
या अन्य चिंतन करो, आत्मा का विचार करो या विचार नहीं करो, या किसी परद्रव्य का विचार करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहां संवर व्यतिरा ही है। सुना? स्वद्रव्य का, शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहां संवर व्यतिरा ही है। और जहां रागादि रूप भाव हो वहां आश्रय बंध ही है। यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रय बंध होते हो तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रय बंध होंगे। आपको समझ में आ रहा है? ये साधकों के जीवन की बहुत बड़ी तकलीफ है। हम सभी मंदिर में जब कभी सामायिक करने बैठते हैं, ये माला फेरने बैठते हैं या अष्टमी चतुर्दशी को ध्यान करते हैं, तो पहले से ही इस मानसिकता के साथ बैठते हैं कि हम आत्मा का ध्यान करें, आत्मा का ध्यान में उपयोग नहीं लगे तो पंच परमेष्टि का ध्यान करें। ठीक है? हमें गलती से भी घर की याद नहीं आता है, बहू बेटियों बेटों की याद नहीं आता है, नहीं तो हमारी निर्विकल्पता चली जाएगी। ठीक है? अब यहाँ कह रहे हैं अगर वीतरागता सहित घर जानने में आए तो वह संबंध निर्जरा है। वीतरागता सहित अगर क्या बताए, आदिनाथ भगवान जब 4000 राजाओं से घिरे हुए थे मुनि बन के, तो उनको 4000 राजाओं की एक्टिविटी मालूम पड़ रही होगी कि नहीं, कि वो यहाँ से वहां घूम रहे हैं, कोई आके उनके पास हाथ जोड़ रहा है तो कह रहा है महाराज पेट की तो सोचो कैसे, इतने दिन हो गए कुछ निवाला नहीं गया, थोड़ी व्यवस्था तो करो हमारी। तो सुनाई देता होगा या नहीं? देता होगा। समझ में आता होगा या नहीं? और उस समय निर्विकल्प अनुभव है या नहीं? तो वो निर्विकल्पता कैसी है जरा इसे समझेंगे। ये तो समझिए वो शुक्ल ध्यान वाली तो नहीं है। अगर शुक्ल ध्यान वाली होती तो केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन वैसे विकल्प भी नहीं है जैसे अपन लोगों को होते हैं। तो वो निर्विकल्पता क्या चीज है जरा इसको समझो। इसको यहाँ पंडित जी साहब बार बार कहेंगे, सुनना सब। वीतरागता सहित जानना निर्विकल्पता है। बोलो, वीतरागता सहित जानना निर्विकल्पता है ना? वीतरागता सहित जानना निर्विकल्पता है। थोड़ा सा इसको बदल के कहें, ऐसा जानना जिससे वीतरागता हो वो निर्विकल्पता है। ठीक है? निहाल जरा बताओ, कोई महाराज जी अगर खीर खाएंगे तो उनको खीर मीठी लगेगी या नहीं लगेगी? मुनिराज महाराज जी खीर खाएंगे तो वो तो महाराज जी है ना, उनको तो खीर मीठी नहीं लगनी चाहिए, वो तो बहुत बड़े छठवें सातवें बड़े स्थान वाले। अरे महाराज जी है लेकिन आत्मा तो है ना, ज्ञान तो होगा, और जैसा है वैसा जानेंगे या जैसा नहीं है वैसा जानेंगे? ठीक है? वापस जैसे हो कोई परद्रव्य को, किसी भी परद्रव्य की अवस्था को वीतरागता सहित जानना वो निर्विकल्पता है। अब प्रश्न आप सबको होगा, तो क्या हम वीतरागता सहित नहीं जानते हैं? हम क्या वीतरागता सहित नहीं जानते हैं? वो कह रहे नहीं जानते। वीतरागता सहित जानना और राग सहित जानना, इसका मतलब समझो। देखो आप, एक व्यक्ति ध्यान करने बैठा है और उसके ध्यान में लगातार समय सार की गाथाएं झूल रही हैं। सपोज तुम ध्यान करने बैठे, आंख बंद किया, तुम एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में पेड़ है, सामने मुनिराज बैठे हैं। उस समय तुमने आंख बंद करके ध्यान करने बैठ गए और उस समय तुम्हें बहुत हल्का लग रहा है, निर्मल, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम जमीन से ऊपर उठ गए। निर्विकल्प अनुभव हुआ या नहीं हुआ? आपको समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति भगवान की पूजा करने गए, ठीक है, और पूजा में उनको इतना रस हुआ कि 3 घंटे निकल गए, तो बढ़िया पूजा हुई कि नहीं? तो
मन वचन कायिकी चेष्टा, अच्छे विचार बुरे विचार, अच्छा बोलना बुरा बोलना, अच्छा कार्य बुरा कार्य, इससे निर्विकल्पता का संबंध नहीं है। आप घर जाके इस प्रकरण को पढ़ना, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। निर्विकल्पता, जैसे भगवान पत्थर गिर रहे थे, वो भगवान जान रहे थे, तो उस समय निर्विकल्पता थी भगवान को। हाँ, कैसे थी? नहीं, भगवान को वो जान रहे थे, फिर भी निर्विकल्पता थी। अब आप सुनो, मैं पहले से रहस्य उद्घाटन कर देता हूँ। 4 प्रकार के विकल्प होते हैं: एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। मिथ्यात्व संबंधी और कषाय चौकड़ी संबंधी वे विकल्प ही विकल्प हैं, और उन विकल्पों का नहीं होना वो निर्विकल्पता है। समझे आप सभी? ये नहीं दिख रहा कि पारसनाथ को कमट शत्रु है, कमट पत्थर बरसा रहा है और हमारा बहुत उससे नुकसान हो रहा है, कोई परद्रपिष्ट अनिष्ट नहीं लग रहा, और कषाय चौकड़ी के अनुरूप राग द्वेष नहीं हो रहे, ये उनकी निर्विकल्पता है। मैं आपको क्या कहूं, ये प्रकरण इतना ज्यादा मार्मिक है। देखो समझिए, एक चौथे गुण स्थान वर्ती जीव, चौथे गुण स्थान वाला कौन? चौथे गुण स्थान वाला युद्ध लड़ रहा, तीसरे चौथे गुण स्थान वाला आत्मा के ध्यान का अभ्यास कर रहा है। ठीक है, 3 लोग दिख रहे हैं आपको। कौन है? एक युद्ध कर रहा है, युद्ध कर रहा है, दूसरा भगवान की भक्ति कर रहा है, और तीसरा आत्मा के ध्यान का अभ्यास कर रहा है। आपको क्या लगता है, तीनों में संबंध किसको ज्यादा है और किसको कम? बताइए, आपको क्या लगता है? अरे तीनों चौथे गुण स्थान वाले हैं। अशुभ भाव करते समय भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव होने से जितनी संवर निद्रा है वो है ही, जितनी निर्विकल्पता है ही, और जितनी कषाय चौकड़ियों का उदय है, 3 कषाय चौकड़ी, उस संबंधी विकल्प है, उस संबंधी बंध है। समझ में आया आपको? ऐसे ही जो ध्यान का अभ्यास कर रहा है उसको मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी विकल्प नहीं है, और 3 कषाय चौकड़ी संबंधी विकल्प है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, निर्विकल्प अनुभव, आप जरा सुनना, निर्विकल्प अनुभव छात्रों थोड़ा उपयोग लगाना, अपन बस थोड़े सा विषय ले फिर आप लोगों को छुट्टी कर देंगे। निर्विकल्प अनुभव को आप इतना सरल समझो, सुनना चंदू भाई, जो नारकियों को लड़ते लड़ते होता है। क्या? नारकियों को लड़ते लड़ते जो निर्विकल्प अनुभव हो वो असली निर्विकल्प अनुभव है। तिर्यंचों को अपनी 4 संज्ञाओं, चिड़िया निकल गई दाना चुगने के लिए, हिरण निकल गया घास खाने के लिए, अब पूरा दिन भर घास खाएगा, अपनी रक्षा करेगा, बच्चों की भोजन की व्यवस्था करेगा। तिर्यंच को इस बीच जो निर्विकल्प अनुभव होता है वही वास्तविक निर्विकल्प अनुभव है। निर्विकल्प अनुभव बैठने का नाम नहीं, विचारों का नाम नहीं, चिंतन का नाम नहीं। निर्विकल्प अनुभव पर में सुख बुद्धि मिटने का नाम है। निर्विकल्प अनुभव कर्ता कर्म भोक्ता भोग के संबंधी भ्रांतियों के मिटने का नाम। तो फिर हमने वो जो सुना है ना, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, वो निर्विकल्प अनुभव के साथ निर्विकल्प अनुभव पूर्वक होने वाली स्वरूप स्थिरता का नाम। एक उदाहरण देता हूं, सुनिए। एक लड़का 25 साल का हो गया, ठीक है, घर वालों को निरंतर शादी के विकल्प चलते रहते, ठीक, लड़के को भी विकल्प होते हैं। अब जरा सोचो, वो लड़का खाना खाने में मग्न है, बिल्कुल गद्दे में तान के सो रहा है, ठीक है, तो उसको कुछ विकल्प है या नहीं? सोते समय उस लड़के को कुछ विकल्प है या नहीं? कौन से विकल्प है? शादी के विकल्प है ना।
उसको विकल्प है, उसके माता पिता को विकल्प है। कब तक है? जब तक। अच्छा अब जरा सुनो, अभी सगाई हुई, बस क्या हुई? सगाई हुई, और घर में लाइट चली गई, तो गर्मी में सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, सब भूख से तड़प रहे हैं, ठीक है, और पड़ोसियों ने झगड़ा कर लिया तो लड़ रहे हैं सब। अब आप बताओ, एक तरफ गर्मी लग रही है, एक तरफ कुछ खाया नहीं है, ऊपर से पड़ोसी लड़ने आ गए, तो अभी इन लोगों को कुछ निर्विकल्पता है या नहीं? माता पिता बच्चे को कुछ निर्विकल्पता है या नहीं? काय की निर्विकल्पता है? समझ में आया? अब हमें लड़की के लिए माथा नहीं मारना। अच्छा, जो खाने पीने के विकल्प हो रहे हैं, लड़ने बैठने के विकल्प हो रहे हैं, वो विकल्प तो है ही, लेकिन लड़की संबंधी विकल्प नहीं है ना। अब ऐसी समझिए, जीव को गुणस्थान प्रमाण कषाय चौकड़ी के अनुरूप विकल्प होते हैं, लेकिन मिथ्यात्व जानने के बाद और जितनी कषाय चौकड़ी मिटी उसके जानने के बाद उतनी निर्विकल्पता बनी रहती है। नहीं आ रही बात समझ में? एक पंचम गुण स्थान वाला व्रती जी शादी करने के लिए बारात लेके जाता है। छठवीं प्रतिमा वाला एक छठवीं प्रतिमा वाली महिला से चौथी पांचवी शादी करने जा रहा है। उसको निर्विकल्पता है या नहीं? अच्छा जरा सोचो, पांचवी गुण स्थान वाला छठवीं प्रतिमा वाली लड़की से शादी करने जा रहा है, और एक चौथी गुण स्थान वाला आत्मा के ध्यान का अभ्यास कर रहा है। चंदू भाई जी बताइए, संपन्न रहना किसको ज्यादा है? क्या लगता है आप लोगों को? पांचवें गुण स्थान वाला शादी के लिए जा रहा है, चौथे गुण स्थान वाला ध्यान का अभ्यास कर रहा है। अभी बता, आप लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी बड़ी तकलीफ है ये। हम सभी जो नगर का निर्विकल्प अनुभव है ना, नगर का, उसको छोड़ देते हैं, और जो दूर का निर्विकल्प अनुभव है किसी दूसरी दुनिया का, उसके लिए निरंतर परेशान करते हैं। क्या बताएं, इतना समय सुनते सुनते हो गया, इतना समय पढ़ते पढ़ते हो गया, लेकिन आज तक वो निर्विकल्प अनुभूति ने दरवाजा नहीं कर। स्वामी जी के समय और उन्होंने ज्ञान और राज भेद है ये बात नहीं सुना, और एक समिति है वहां पर घुस गए और एक कमरे में जाकर बैठ गए। रात भर उन्होंने ज्ञान से रात जाप किया, निर्णय किया, अनुभव किया, और सुबह से अव्यक्त लेके ही आपको मालूम फिर उसके बाद क्या कई लोग स्वामी जाते हैं, स्वामी जी का फलाना प्रवचन सुन के कहा जाना है, भोजनालय जाना है, भोजनालय में उस टाइम में समिति के उसी जगह पे जहाँ उसी टाइल्स पे बैठ जाते हैं और माला स्वीप है ज्ञान में रात विधान से, ज्ञान में रात विधान से निहार भाई ने करिया तो बंदी कर ली, और सुबह हो जाती है अरे निर्विकल्प अनुभव लड़ने का इसका नाम नहीं है। आप ये देखो ना, आपको शरीर संबंधी कोई दुर्विकल्प हैरान तो नहीं कर रहा, पर मैं कर्ता कर्म भोक्ता भोग के संबंधी कोई आकुलता तो नहीं। हमें सोचो, एक चिड़िया है, एक भैंस है, कौन है? एक भैंस आपके घर के सामने। आपने पूछा क्यों तुम सम्यक दृष्टि हो क्या? क्या पूछा भैंस से? तुम सम्यक दृष्टि हो? तो वो क्या बोलेगी? माई सेल्फ सम्यक दृष्टि, ऐसा बोलेगी। अरे तुम्हारी बातों को सुनेगी नहीं, जो पूछ हिला के भाग जाएगी। क्या वो सम्यक दृष्टि हो सकती है? कैसे हो सकती है? अरे वो ये जान रही है मैं भैंस नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये कोई संसार की लौकिक वस्तु मुझे सुख दुख का कारण नहीं है। ये जो निर्णय है ना, इस संबंधी कोई विकल्प नहीं, ये निर्णय की निर्विकल्पता, यही असली निर्विकल्पता है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति की सगाई नहीं थी, क्या नहीं हुई? सगाई नहीं, और वो नाटक में उसका काम रहता है, तो नाटक खेल रहा है वो, और
नाटक में वो शादीशुदा व्यक्ति का रोल करता है, ठीक है। तो शादीशुदा व्यक्ति के रोल में इतना तन्मय हो गया। आप मुझे ये बताओ, शादीशुदा व्यक्ति का जो रोल कर रहा है उस समय उसको शादी का, सगाई का कुछ तो वेदन हो रहा होगा, थोड़ा सा नहीं हो रहा है, कुछ तो स्पष्ट निर्विकल्प अनुभव हो रहा होगा, नहीं। और उस समय जिन लोगों की शादी हो गई वो उस दृश्य को देख रहे हैं, उनको अनुभव हो रहा है कि नहीं? समझ में आया आपको? जिस समय उसको नक्की हो गया कि मेरी सगाई मेरे से हो गई, अब उसको उस लड़की को लेके जो विकल्प आ रहे हैं और जो निश्चिंतता है वो उसका निर्विकल्पता है, निर्विकल्प अनुभव। ऐसी समझना जिन्हें आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आया, आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आया, अब वो आत्मा का ध्यान करने बैठे, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं निराकार हूं, आत्मा का स्वरूप नहीं मालूम। अब उन्हें निर्विकल्प अनुभव 3 काल में नहीं होगा। और सुनो, जिस तिर्यंश को आत्मा के संबंध में परिभाषाएं नहीं मालूम, आत्मा की गाथाएं, पंडिताएं, प्रवचन नहीं मालूम, लेकिन अंदर से समझ में आ गया मैं कोई अद्भुत तत्व हूं, मैं पर का करता नहीं हूं, मेरे माथे जगत का भार नहीं है, मैं अकर्ता हूं। ऐसा जिस तिर्यंश को श्रद्धान हुआ, वो तिर्यंश अपने जीवन में खाते पीते उठते बैठते उस समय भी उसको निर्विकल्पता है। कौन सी निर्विकल्पता है? श्रद्धा की, निर्णय की, और चारित्र में जितनी कषाय चौकड़ी मिट गई उसकी। 25 मिनट हो गए, आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? उदाहरण, क्या नाम आपका? समीर। समीर, निर्विकल्प अनुभव का प्रयास करो, आंख बंद करो, सीमंदर भगवान का ध्यान करो, ठीक है। 24 तीर्थंकर में से किसी भी तीर्थंकर को याद करो, ठीक। और तुम्हारे बचपन का जो दोस्त था ना, जो तुम्हें बहुत परेशान करता था, उसका ध्यान नहीं करना, ठीक है। अब तुम किसी भी तीर्थंकर का ध्यान करो, कोई भी विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर का ध्यान करो, बस तुम्हें तुम्हारे गांव का जो है ना परेशान करने वाला लड़का था उसको याद नहीं करना। निर्विकल्प अनुभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखो मैं बताता हूँ, अगर उस समय ये जाने लड़का तो पता नहीं कहाँ है, मेरे ज्ञान में जो जानने में आ रहा है मुझे हैरान कहाँ कर रहा है, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में मात्र ज्ञान के ये हो। अब कोई भी ये जानने में आ जाए, बोलो कौन निर्विकल्पता खंडित कर सकता है? इसमें इतनी अच्छी बात आएगी आगे। मुनिराजों को स्त्री के परिचय जानने में आते हैं, लेकिन किंचित भी इस शरीर की कल्पना नहीं है ना, तो उनको उस समय भी निर्विकल्पता है। और जो बिल्कुल ध्यान में ऐसे मग्न हो जाते हैं कि उन्हें यहाँ अंदर बाहर का कुछ मालूम नहीं पड़ता, लेकिन अंदर में जो कर्ता कर्म की बुद्धि, अंदर में जो फेर फार होने की बुद्धि, इस चनिष्ठ की कल्पना है, उस ध्यान के काल में भी उनको विकल्प ही विकल्प। आपको समझ में आ रहा है? इस विषय को कल थोड़ा सा, अभी आप लोगों के पास ग्रंथ नहीं है, आपको पढ़ाता हूँ। मैं इसको ऐसे समापन करता हूँ। निर्विकल्पता आत्मा की परिणति है। निर्विकल्पता देह की अवस्था का नाम नहीं, बैठने का नाम निर्विकल्प अनुभव नहीं, और खड़े होने का नाम सविकल्प दशा नहीं, क्योंकि ये देह की अवस्था। दूसरा, मन वचन काय, ये पर द्रव्य की अवस्था है, तो शरीर की कोई क्रिया का नाम निर्विकल्पता नहीं, वचन की कोई क्रिया का नाम निर्विकल्पता नहीं, और मन के विचारों का नाम भी निर्विकल्पता नहीं। दूसरी बात समझ में आई। और तीसरी बात, किसी देह को जानने का नाम विकल्प और किसी देह को नहीं जानने का नाम निर्विकल्प, ऐसा भी नहीं। आत्मा का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव, द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय, इसके बाद किसी देह को जाने और किसी देह को नहीं भी जाने, जितनी जितनी निर्णय की स्पष्टता है, श्रद्धान की निर्मलता है, चारित्र की स्थिरता है, उतनी निर्विकल्पता उस जीव को हमेशा रहती है। समझ में आया आपको? सोचिए, अपन ध्यान करने बैठे,
माताएं बहनें ध्यान करने बैठी और अभी अभी अपनी बहू से लड़ाई करके आ रही है, धमाधम होके आ रही है। बहू को बोल के इतनी कड़ी बनाना और उसने उड़द की दाल बना दी। अब हम सामायिक करने बैठे, लंगोरी हंकाड़ा, बहू तो मानती नहीं, इतना समझा दिया लेकिन जबरदस्ती उसने दाल बना दी। हम क्या बताएं, हमें हैरान करने के लिए आए। अब जरा देखो, ध्यान के लिए बैठे, बहू जानने में आएगी, उड़द की दाल भी जानने में आएगी। अब इस समय निर्विकल्प अनुभव करने का कोई विधान है? क्या विधान है? लगाओ द्रव्य गुण पर्याय, वो कौन है तुम्हारी, और उड़द की दाल से तुम्हारी आत्मा में क्या घट गया, और कौन किसका करता है? प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र होता है या नहीं होता है? अब इस समय या तो वस्तु व्यवस्था को जान के उसका रंच मात्र भी दोष दिखाई नहीं दे तो निर्विकल्प अनुभव करो, और नहीं तो पंच परमेष्ठी के नाम लो और बहू को ध्यान में गोली मारो। हमारा बस चले ना तो लाइन पे लेके आ जाए। समझ में आया आपको? निर्विकल्प अनुभव, द्रव्य गुण पर्याय के निर्णय, सात तत्व के निर्णय, वस्तु स्वभाव के निर्णय से जितनी जीवन में शांति है वो निर्विकल्प अनुभव कहलाता है। ज्यादा विचार का नाम, कम विचार का नाम, विचारों के रुक जाने का नाम निर्विकल्पता नहीं। वीतराग का सहित परद्रव्य को और स्वद्रव्य को जानने का नाम निर्विकल्पता है। अभी अचानक ये विषय समझ में आया, मैंने कहा कि इस जैसा विषय कल भी इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए सहजानंदी